Hello all of you once again. Now today's topic is oligopoly, that is the another form of market, the fourth form of market. Till now we have studied the perfect competition, monopoly, monopolistic competition. Apart from that, one more competition, we have one more form of market exists in today's world, in today's economic environment, that is oligopoly. In real senses, what are the two forms of market which are prevailing in our surroundings is the monopolistic competition and the oligopoly. Perfect competition and monopoly are the real forms of market which is most probably uncertain to have in the real situations. So the most common form of market situations which are prevailing in today's economic world is one is the monopolistic competition and another one is oligopoly. So what is an oligopoly market? Oligopoly market is a market where there are few big sellers. ये एक इस तरीके का मार्केट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी के या किसी कमोडिटी के बहुत मतलब कुछ ही बड़े सेलर्स होते हैं, कम सेलर्स होते हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और पूरी जो एक कंट्री की या एक इकोनॉमी की पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वो पूरे फ्यू सेलर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. जैसे सपोज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटो प्रोड्यूसर्स. जैसे अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो देयर आर सर्टेन ऑटो प्रोड्यूसर मतलब जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कार्स फोर व्हीलर्स प्रोड्यूस करते हैं, देयर आर मारुति, टाटा, फिएट, फोर्ड, जीएम. सो दीज आर सम ऑफ द ब्रांडेड नेम्स विच आर प्रिवेलिंग इन इंडियन मार्केट. इसके अलावा कुछ एक आधा ही होंगे बस, वरना all the market of India has been covered by these auto producers. So लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ की जो इंडिया की पॉपुलेशन है, that whole population has been covered by these few producers. 6, 7, 8 auto producers हैं, नेमी या 10, 15 मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन लाइंस है, दे आर रिलायंस, बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, विच इज सेटिस्फाइंग द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यही कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है विच आर रनिंग इन आर सराउंडिंग्स. सो oligopoly is a form of market where there are few big sellers. कुछ sellers होते हैं लेकिन वो बड़े लेवल पे काम करते हैं जो पूरे के पूरे मार्केट को कवर करते हैं and the large number of buyers. So oligopoly market is a market where there are few firms but they are large in size. Each firm commands a significant share of the market. हर फर्म एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मार्केट का कवर करती है क्योंकि कुछ लिमिटेड फर्म्स हैं इस मार्केट के अंदर, तो हर फर्म अपना एक बड़ा शेयर लेके चलती है मार्केट के अंदर. बड़ा शेयर ऑफ कस्टमर्स उसके पास अवेलेबल होता है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. हर फर्म के पास में एक जो कस्टमर्स लाइन है वो बहुत बड़ी होती है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर द कमोडिटी. देयर आर बैरियर्स टू द एंट्री इन द पर्टिकुलर फर्म, क्योंकि जो कुछ फर्म्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पूरे मार्केट को, पूरा पॉपुलेशन का बहुत एक वास्ट हिस्सा कवर कर रखा है और उसको बीट करने के लिए कोई नया फर्म एकदम से आएगा तो इट विल बी एन इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव टास्क उसके लिए होगा कि उन 5 जो एक ऑलरेडी कमांड करती हैं, ऑलरेडी एक मार्केट का शेयर जिसने कवर कर रखा है, उन 5 को बीट करना, उन 5 को कॉम्पीट करना, इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. सो देयर आर बैरियर्स लाइकली विद दैट ऑफ मोनोपोली के जैसे ही इसके अंदर भी बैरियर्स बहुत होते हैं. एंट्री इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन इट. इम्पॉसिबल नहीं है बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्योंकि कुछ जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने पूरे मार्केट को कवर कर रखा है, उन बायर्स को उन्हीं कुछ के ऊपर ट्रस्ट है. एंड इफ ऑल टुगेदर न्यू फर्म एंटर इनटू द मार्केट, तो उन 5 शों ने जो एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रखा है कस्टमर्स के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में, तो उस ट्रस्ट के अगेंस्ट में अपने प्रोडक्ट को सबके सामने लेके आना है एंड कवर अ मैक्सिमम पॉपुलेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क. देन हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म्स. इसके अंदर एक फर्म की जो डिपेंडेंस है दूसरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा होती है रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी. अगर एक कंपनी ने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज किया है या अपनी प्राइसेस को इंक्रीज किया है और कुछ ऑफर्स लेके आई हैं, तो वो सेम इम्पैक्ट उसकी राइवल फर्म पे डालेगा और राइवल फर्म भी इसी
इसी तरीके के कोई ऑफर्स वगैरह लेके आएगा ताकि उसका कस्टमर मेंटेन रहे या फिर दूसरे वाले सेलर का जो कस्टमर है वो उसके पास आ जाए। जैसे हम ये कम्युनिकेशन लाइन में बहुत देखते हैं कि एयरटेल ने अगर कोई ऑफर निकाला है तो आइडिया भी सेम ऑफर निकालेगा, वोडाफोन भी सेम ऑफर निकालेगा, तो उससे कम्युनिकेट करते कॉम्पीट करते करते रिलेटेड ऑफर्स हर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है, हर कम्युनिकेशन फर्म जो है वो निकालती है। सो देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑन द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द राइवल फर्म। अगर एक फर्म कोई भी प्राइस या आउटपुट के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी निकालती है, उसका एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है उसके राइवल फर्म्स पे, एंड ही ऑल्सो चेंजेस द पॉलिसीज एंड द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द rival firms. So that is all about the 4 forms of market we studied. In the next session, we'll discuss about the difference between all the 4 forms of market. Thank you.